मीन राशि के जातकों 17 अगस्त के बाद ठीक सावन के खत्म होते सार आपकी लाइफ में कामयाबी का एक ऐसा तूफान आएगा ना जो आपके जीवन को हिला के रख देगा। मैं जब कोई बात करता हूं ना तो वो बात बहुत तथ से बहुत गहरेपन में उतर के करता हूं और मैं बिल्कुल वो बात कर रहा हूं जो वाकई आपकी जिंदगी में बदलाव का संकेत देगी। सावन कई जगह पे आप देख रहे हैं कि 28 को सावन की समाप्ति कह रहे हैं, कहीं पे कह रहे हैं। तो मैं जो हम नॉर्थ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप ये लगाइए कि 17 अगस्त से सावन की यहां पे समाप्ति जो है यहां पे होगी। तो मैं 17 के बाद के समय को लेके बात कर रहा हूं, चाहे आपके इलाके में वो 27 से 28 तक क्यों ना चले। हम बात करने जा रहे हैं बहुत गहरी मीन राशि के जातकों, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, बहुत दिक्कतों में जब से 2022 से 7.5 शुरू हुई तब से लेके अभी तक जिंदगी तहस नहस हो गई है। कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी 4 इंसानों ने उठाया, बिठा के एक कुर्सी में बिठा के चारों तरफ से रस्सी से बांध दिया हो। ना कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लंका लगी हुई है। ऊपर से हर जगह से कहीं ना कहीं से सेटबैक्स पे सेटबैक्स का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, बड़े स्ट्रांगली कहना चाहूंगा, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले अब अगर आप मीन राशि का मेरा जातक की बात ध्यान से समझना, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, बड़ी स्ट्रगल भरी आपने उस परिवार में आंखें खोली जहां की बिल्कुल स्ट्रगल ही थी। ये लगा लीजिए कि आपको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आपके फादर को बहुत तरह के पापड़ बेलने पड़ते थे, आपके मदर को भी कहीं ना कहीं जाके काम करना पड़ता था। अगर आप उस परिवार से हैं तो यकीन मानिए परमात्मा ने बहुत बड़ी आपको एक किताब लिख के, जैसे कहते किताब दे के भेजी, एक पेन साथ में लिख के भेजा कि जा बेटा अपनी कहानी खुद लिख। अब उस कहानी लिखने के सफर में आपको स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ता है। आपको पेन भी चाहिए, आपको समय भी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी चाहिए। वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। ये समझ लो कि आपकी लाइफ में पेन आपका परिवार हो गया, राइट, और कॉपी आपकी कोई ना कोई आस पड़ोस के लोग हो गए। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा जिससे आपको दबाया गया, आपको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। और आप में से बड़े लोग जो हैं वो कहना शुरू कर देते हैं लुट गए, खत्म हो गए, परमात्मा करे मैं इस जन्म में ऐसा हो जाए, मैं ये खत्म। अरे इतना कोसते रहते हो खुद को, काश काश जितने दिन से अपने आप को कोस रहे हो उतने ही दिन बस अपने आप को अप्रिशिएट और परमात्मा को अप्रिशिएट करने में दिन निकालने शुरू कर दो। तो मैं कहता हूं आपका कोई सानी नहीं है, आपका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। शुरुआत करते हैं वीडियो की 17 अगस्त का। वीडियो का शीर्षक ऐसी मैंने बात क्यों की है, मैंने इसलिए बात की है कि 17 अगस्त से ग्रहों का कुछ ऐसे गोचर होने जा रहे हैं, कुछ ऐसा समय बदलने जा रहा है जो मीन राशि के जातकों को यहां पे पता लगेगा कि हाँ, कि अब आया बदलाव। बहुत से राशिफल देख लिए, बहुत सी कहानियां सुन ली, बहुत से मैंने गोचर देख लिए। कभी इस जैसे कहते हैं ग्रह यहां पे गोचर हो रहा है, कोई नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ सुन लिया। पर यार अब बस हो गया, अब तो हमें चाहिए रियलिटी चेक। तो आ जाओ रियलिटी चेक के लिए मैं आपको जो क्लियर करता हूं। सबसे पहले अपने पहले घर में देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में मीन राशि में इस समय आपको पता है शनि गोचर कर रहे हैं। शनि जहां पे पैर जमा के बैठ जाते हैं ना, ध्यान से वीडियो सुनिए, एक भी सेकंड मिस मत करना और सुने बगैर कमेंट मत करना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब कहते हैं कुछ नहीं होता है, वैसा है फलान ढिमका, ये मत करना। मैं ये उस ऑडियंस के लिए बना रहा हूं जो दिन रात परमात्मा का शुक्राना करते हैं। तो बस यही समझे कि मैं और आप, हम उसी के ही जो है उसी के खेल के ऊपर हम चल रहे हैं, उसी के इशारे पे नाच रहे हैं। हो सकता है जो लाखों लोग सुन रहे हो, लाखों लोग चाह रहे हो कि हमारे जीवन में बदलाव आए, तो परमात्मा ने कुछ क्रिएटिविटी दी हो दिमाग में कि चल बेटा बैठ के वीडियो बना, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन हो सके। जैसे मेरा हुआ था वैसे मैं आपका भी जरूर चाहूंगा कि आपके लाइफ में बदलाव आए। हम बात करने जा रहे हैं 17 अगस्त के बाद। अगर आप देखेंगे तो आपके फर्स्ट हाउस में समय अगर मैं देखूं तो मीन राशि के यहां पे शनि बैठ गए हैं पैर जमा के। अब जब से शनि बैठे हैं पैर जमा के, सबसे पहले जब से वो आए 3 चरणों में, पहले चरण में आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपको स्ट्रेस, आपके विश्वास को तार तार कर दिया, इतना स्ट्रेस दे दिया, बुद्धि काम करना बंद कर गई। सही सही बताना कमेंट सेक्शन में किस किस के साथ ये चीज हुआ। ऐसा होने लग गया कि खुद पे शक होना शुरू हो गया, खुद के डिसीजंस पे शक लेना शुरू कर दिया कि मैं कहीं ये फैसला लूं तो कहीं ये फैसला मेरी जिंदगी में तबाही ना मचा दे। खुद पे ही शक, खुद के डिसीजंस पे ही शक।
और ऐसा भी हुआ कि जब डिसीजन लिया, क्योंकि आप फैसले को लेकर इतना बोलते जा रहे थे कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वाकई वैसा होना शुरू हो गया। एक तो फैसला देरी से लिया, ऊपर से कंफ्यूज होकर जब फैसला लिया तो रातों की नींद भी हराम कर ली। ऐसा हुआ कि रात को अगर 10 मिनट की गहरी नींद आई तो एकदम से आंखें खुल गई, नींद ही आनी खराब आपकी शुरू हो गई। और फिर जब सुबह उठे ऑफिस के लिए निकले तो इतने थके थके निकले कि ऑफिस में भी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। मीन राशि के वो जातक जिनने बहुत समय से, अगर मैं पूरी अब बात करूंगा, यहां पे अगर मैं बात करूं पहले स्थान पे अगर आपके मैं बात करता हूं शनि जहां पे बैठे हैं, तो शनि 27 जुलाई से हो गए वक्री। मीन राशि के कुछ वो लोग जिन्होंने जनवरी से लेके खास करके मैं बात करूंगा जून तक की, तो भाई प्रॉपर प्रॉब्लम, हर तरह से दिक्कत। कभी पैर में आपके कोई ना कोई चोट लग रही है, पैरों में दर्द है, ऐसा लग रहा है स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है, ये गला पक गया जी। ये कुछ समय ऐसा चल रहा है कि आपको ये भी होने लग गया कि मुझे बहुत तगड़ी नजर खा गई है। किस किस लोगों को ये चीज हुई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। किन किन लोगों को लगा कि मेरे काम में, चलते हुए काम में ऐसी नजर लग गई, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कुछ पुठा सीधा काम कर दिया है, और उस समय से बिल्कुल लंका लग गई है जिंदगी की। ना तो काम चल रहा है, जॉब से भी फायर कर दिए गए, उल्टा फायर तो क्या करना था, खुद ब खुद ही कई बार तो इस्तीफा दे के आगे कि कोई बात नहीं फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा, पर फ्यूचर धत की धत हो गया। उल्टा फिर ऐसा हो गया कि दोबारा उसी जॉब में वापस जाके एप्लीकेशंस देनी शुरू कर दी कि हमें दोबारा से हायर कर लो। पर उसके बाद वही बात है, जब एक बार तीर कमान से निकल जाए तो वापस आता है क्या? तो ये चीजें आपके साथ बहुत हुई। मैं अभी बात कर रहा हूं कि 17 अगस्त के बाद खास करके सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, सूर्य सिंह राशि में अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं, और ये आपका है 6th भाव। मैं यहां पे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको जिंदगी में प्रभाव दिखेगा। उसका सबसे मेजर कारण 6th भाव गिना जाता है रोग, ऋण और शत्रु का, और तीनों ही तकलीफों से आप जूझ रहे हो। तीनों तकलीफें आपको सता रही थी, आपको खा रही थी, आपको इतने से इतना करते जा रही थी, और आपके मुंह से अनाप शनाप कुछ ना कुछ निकलता जा रहा था। कुछ तो दुश्मनियों ने मार दिया, कहता है कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, है ना। गिला मौत से नहीं है, हमें जिंदगी ने मारा। यानी कि जो मौत से तो गिला आप क्या करोगे, उल्टा जो आपकी जिंदगी, आपके आसपास के कुछ गुड विशर, वेल विशर भी थे, उनको भी आपने बोल बोल के नेगेटिव अपने से दूर कर लिया। सही सही बताना मीन राशि के जात को किन किन के साथ ये चीज हुई। तो अब का समय ऐसा है कि बहुत तरह की दुश्मनबाजियों से, बहुत तरह की दिक्कतों से आपको निवारण मिलने जा रहा है। आपकी जो जो प्रॉब्लम्स, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही थी, जो जो दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, यकीन मानिएगा यहां पे आपको अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी दवाइयां, आपका शरीर अच्छे से इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हो अपनी देखोगे। ये वाकई बड़ा प्यारा आपका पैशंस वाला समय आपको देखने को मिल रहा है। यहां पे मुझे एक चीज दिख रही है मीन राशि के जातकों, 17 अगस्त के बाद आपकी कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के भी पूरे योग दिख रहे हैं। धार्मिक यात्रा पे भी आपका परिवार जो आपका दुश्मन बने बैठा है, आपका परिवार, आपका पार्टनर जो आपके दुश्मन पीछे बने हुए थे, मैं ये बात यहां नहीं कहूंगा कि जब पैसा नहीं होता तो परिवार दुश्मन, क्योंकि ये मीन राशि पे नहीं ढुकती बात ये है कि आपके खुद ही पैर पे कुल्हाड़े मारे हुए दुश्मन बन गए हैं। आपने खुद ही इतनी गलतियां कुछ समय में, कुछ तो कहते ना खुद मरने का शौक था ना, और कुछ फिर लोगों ने तरस नहीं खाया, है ना बात कि कभी तो कुछ तो खुद मरने का शौक था और कुछ फिर लोगों ने तरस नहीं खाया। कोई बात नहीं, आजा फिर बताते हैं तुझे। तो ये समय ऐसा है कि जिस समय में सूर्य का 6th भाव में आना, अपनी खुद की राशि में आना, ये आपको हर तरह से कहीं ना कहीं नई एनर्जी से अवगत करवाएगा। ऊपर से जुलाई के मन से कुछ जो बिगड़े काम आपके सुधरने शुरू हुए, जो डिप्रेशन में थे, जो बार बार कुछ करने का मन कर रहा पर कुछ हो नहीं पा रहा था, जब से शनि जो कि आपके राशि के स्वामी मीन राशि में जो गोचर कर रहे हैं, राशि के आपके स्वामी हो गए बृहस्पति, पर जब से शनि यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो पहली बार आपको एहसास हो रहा है कि आपको इस नाम से नफरत नहीं होगी, आपको इस नाम से प्यार होना शुरू हो जाएगा। पिछले 2-2.5 साल के कष्ट को, 3 साल के कष्ट को अब शनि कहीं ना कहीं थमने का समय आ गया है। ये विंडो ऐसी खुली है, देखो योग कितना प्यारा बना हुआ है। पंचम भाव में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि उच्च की राशि में बैठे हैं, सबसे बढ़िया फल देने के लिए जाने जाते हैं। जब कर्क में बृहस्पति आ जाते हैं तो वाकई उत्तम फल देने का काम करते हैं। बिसाइड्स की अपनी कुंडली चेक कर लेना कि आपकी कुंडली में बृहस्पति, आपकी कुंडली में शनि, आपकी कुंडली में सूर्य पॉजिटिव होने जरूरी है, तो ये फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बृहस्पति यहाँ पे जब बैठ गए हैं ना, तो बृहस्पति ने खास करके आपके जो प्रथम स्थान में अगर मैं बात करूं, शनि और चंद्र का जो विषयोग बना हुआ है,
चंद्र और शनि का विषयोग बना हुआ है। बृहस्पति की नवम दृष्टि जो आपके यहां पे पड़ रही है, 12वें स्थान में पड़ रही है, यह विषयोग को भी अमृत योग में कन्वर्ट कर देगी। क्योंकि बृहस्पति जब दृष्टि डालते हैं तो मैंने वही बात की, अगर खड्डे में इंसान चला गया ना, बिल्कुल बंदे को लगता है कि बाय बाय मैं गया, उसी समय बृहस्पति आपको बाहर निकाल लेते हैं, दोबारा से आपको ऊर्जा दे देते हैं। तो ये बड़ी ही प्यारी बात है। सो बृहस्पति जो आपके पंचम स्थान में बैठे हैं तो बहुत प्यारा ये योग बन रहा है। और बुध भी यहां पे आके बैठ गए हैं। बुध यानी कि वाणी के कारक, बुध यानी कि बुद्धि। जब बृहस्पति और बुध एक साथ आ जाते हैं, बुध के अच्छे पॉजिटिव जो आपको रिजल्ट मिलेंगे आपके बिजनेस में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी आप काम करते आ रहे हैं, कंसल्टेशन देने का काम कर रहे हैं, स्टडीज में, हायर स्टडीज में, ट्यूशन सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं आप, इवन मैं डॉक्टर्स की भी यहां पे बात करूंगा क्योंकि इसमें भी मैं आपको बताता हूं, ये हर जगह से आपको अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगा। एक तरह से आप एक बात समझिए कि आपके भाग्य का भी उदय होता हुआ आपको दिखेगा। भाग्य का उदय, क्योंकि कुछ ग्रहों का ऐसा प्लेसमेंट बना हुआ है जो आपको हर जगह से अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। अब आपकी नेगेटिव सोच और पैर की मोच, हम कहते हैं कि नेगेटिव सोच और पैर की मोच ये इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। आपको नेगेटिव सोच को मार के पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट करके मैनिफेस्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आप एक बात को देखो कि आपके राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की बात कर ले, अध्यात्म की बात कर ले, रिलीजन की बात कर ले, हर जगह से बृहस्पति का जब शुद्ध आपकी जिंदगी में, जैसे कहते हैं आपके ग्रहों में, आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छे फल देते हैं ना, अच्छे हाउस में बैठे हुए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आप कभी भी हार नहीं मान सकते। जिंदगी में कभी भी आप हारोगे नहीं। बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं पे आपकी पॉजिटिविटी को 10 गुना 100 गुना करने का पूरा पूरा दम रखते हैं, क्योंकि बढ़ा देते हैं वो चीजों को, चीजें बढ़ाने में यकीन रखते हैं। तो बृहस्पति जब अपनी उच्च स्थान में बैठ गए हैं और लगन स्थान में आपकी उनकी दृष्टि है, दूसरी दृष्टि, अगर मैं पहली दृष्टि देखूंगा बृहस्पति तो वो पड़ रही है आपके भाग्य स्थान में, मंगल के हाउस में पड़ रही है। भाग्य अगर आपका एक्टिव है तो सब कुछ अच्छा है। मंगल के स्थान में बृहस्पति की दृष्टि पड़नी, यानी कि जो पिता के साथ आपके रिश्तों में मतभेद चल रहे थे, पिता की तरफ से कभी कभार आपको इतना ज्यादा डांटा गया, इतना ज्यादा जलील भी कर दिया करता था कि आपको लगता था कि यार मेरे दुश्मन है पिताजी, पर जब वो करते हैं, वो अंदर से जानते हैं आपके पिता कि आपके लिए कितना सोच रहे हैं, वो कितनी गहरी सोच रख रहे हैं, कितना चिंता है उनको आपके फ्यूचर को लेके, वो आपको कभी कभार बुरे टाइम में दिखेगा नहीं। तो आपने भी जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ना पिता को, ना आपने अपने पार्टनर को। ये बहुत दिक्कतें आपको देखने को मिली। तो इस समय में आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति की दृष्टि ना सिर्फ भाग्य को उत्तम करेंगी, बल्कि आपके पिता के साथ रिश्तों को भी अच्छा करेंगी। आपका आपके परिवार के साथ एक रिलीजियस टूर मेरे को जाता हुआ दिख रहा है, विदेश यात्रा के भी संयोग बनते हुए दिख रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी आपको मिलती हुई दिख रही है, पहली बात। दूसरा, यहां पे हम बात करेंगे आपके पार्टनर की। देखो एक चीज बहुत जरूरी है कि 6th स्थान में हम मानते हैं कि आपके यहाँ पे सूर्य आगे, पर यहाँ पे केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दुष्ट थोड़ा बहुत फल तो कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा मिलता हुआ दिख सकता है। मैं बात जरूर आपको करूंगा कि यहां पे एक चीज मुझे दिख रही है खासकर, एक तो ना ये जो स्थान में आपके पार्टनर, चाहे आपके वो फीमेल चाहे मेल, जो भी आप यहां पे देख रहे हैं, चाहे मेल राशि आपकी मीन है, चाहे फीमेल आपकी राशि मीन है, यहां पे पार्टनर का थोड़ा ध्यान, उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान। हो सकता है कोई ना कोई गाड़ी में ट्रेवल करने गए तो गाड़ी के एकदम से एक्सीडेंट हुआ, कोई ना कोई पैर में चोट लगी, कोई पौड़ियों से फिसल गए, कुछ ऐसा रिजल्ट, कुछ ना कुछ खतरनाक रिजल्ट ये होना है। अगर बहुत पुरानी कोई बीमारी चलती आ रही थी, हो सकता है बीमारी उभर के सामने आ जाए, पर वो उभर के इसलिए आ रही है कि वो घातक ना हो जाए। उसी समय में उसकी सर्जरी, उसका ऑपरेट या दवाइयों से हील होना तो वो उसी समय में हो जाए, इसीलिए वो सामने आएगी। इसको गलत नहीं लेना कि बहुत पुरानी कोई छुपी हुई चीज आपके सामने आए, हो सकता है कि इस चीज से आप कहीं ना कहीं आपको 1 2 4 होना भी पड़ा हो। जिसको होना पड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपके घर, मैं ये देख रहा हूं कि ये मंगल आपके 4थे स्थान में आके बैठो। जब भी मंगल मीन के जब भी 4थे स्थान में आके बैठते तो याद रखिएगा आपके घर के कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो भी हैं ये कहीं ना कहीं खराब। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक के अलावा भी मैं बात करूंगा, जैसे कभी कभार क्या हुआ कि पाइप की प्रॉब्लम आ गई, प्लम्बर का कोई काम करने के लिए बुलाना पड़ गया। अब क्या हुआ जी, मोटर में प्रॉब्लम आ गई, मोटर के लिए इसको बुलाना पड़ गया। अब क्या हुआ जी, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट के लिए बुलाना पड़ गया। अब क्या हो गया जी, गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी के लिए कुछ ना कुछ पुर्जे बदलने पड़ गए, एक्टिवा में, बाइक में कोई दिक्कत आ गई। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ जो पैसा आपका लग रहा है ये थोड़ा
थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। ये खर्चा होगा, इससे मन मत मतलब वो करना कि ये क्या होता जा रहा है मेरे साथ, ये आपका होगा, इसके लिए प्रिपेयर रहना। ये आपको मैं जनरल बात बता रहा हूं। इसमें आपके घर के किसी भी मेंबर के ऊपर, आपके इलाज के ऊपर खर्चा हो सकता है, या आपके घर में एक्स्ट्रा खर्चा, एलईडी खराब हो गई, फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई, वॉच में चलती चलती प्रॉब्लम आ गई, तो इनको तुरंत की तुरंत आपको सेट करना। अगर आप इनको प्रॉपर सेट नहीं करते तो फिर राहु का भी यहां पे आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। राहु आपके समय बैठे हुए 12वें स्थान में, ठीक है। अब यहां बात करते हैं 12वें स्थान में राहु बैठ के ये भी कहीं ना कहीं एकदम से कुछ ऐसी चीजें, कुछ एकदम से आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देने का काम कर सकते हैं, पर एकदम से आपको कोई शॉक में भी डाल सकते हैं। कुल मिला के अगर मैं देखता हूं यहां पे आपकी जॉब की अगर मैं बात करता हूं, जॉब के स्थान में भी आपके, अब ये देखिए नवम दसम 11, हाँ जी। अब एक चीज देखने वाली है कि आपके कर्म स्थान में भी बृहस्पति 1 2 3 4 और 5 6 और 7 सप्तम दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ रही है, ये पड़ रही है आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि जो आपके बहुत समय से पैसा कहीं रुका हुआ था, जो आपके काम में कोई ना कोई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये समय ऐसा आ गया जो आपके काम में आपके लाभ को, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने का काम करेगा। अब देखो कितनी प्यारी बात हो रही है। मैंने एक बात बोला कि भाग्योदय, यहां पे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप आर्मी में ब्रिगेडियर हो, मेजर हो, आप पुलिस में कुछ ना कुछ एएसआई हो, कुछ हो, आप गवर्नमेंट जॉब में कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, बढ़िया पोजीशन पे आप हो, आप प्राइवेट कंपनी में कहीं जॉब कर रहे हो, आपका बिजनेसमैन हो, करियाना स्टोर है, कुछ भी, आप धार्मिक पुस्तकें बेचते हो, आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो, मार्क माय वर्ड्स, इसका एहसास आपको 10-15 दिन से होना शुरू भी हो गया होगा। आपको यहां पे आपका डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग तो दूर जाएगी जाएगी, यहां पे आपको अलग तरह की ऊर्जा के साथ आपके प्रमोशन के बड़े बड़े योग बनते हुए दिख रहे हैं। लिख लो, किस चीज की प्रमोशन? जॉब की प्रमोशन। किस चीज की प्रमोशन? बिजनेस की प्रमोशन, बिजनेस में बूस्ट, अच्छे क्लाइंट्स मिलने, अच्छा कार्य चलना, बहुत बढ़िया टाइम। इस समय में एक काम करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्या? एक तो हल्दी वाले पानी में स्नान करना थोड़े दिन के लिए शुरू कर दो। दूसरा सबसे जरूरी, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि यार मेरे घर में किसी ना किसी की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दाखिल हो गई है, मेरे और मेरी हस्बैंड की, मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई कराने में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा वो है, कोई ना कोई रिलेटिव ने आके आग लगा दी, किसी ना किसी दुश्मन ने आके कोई प्रॉब्लम कर दी, जब से वो घर में आके गया तब से प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो यकीन मानिएगा आपका डाउट कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसका ऑरा डाउन होता है, नजर दोषा बहुत तगड़ा लगता है। पीछे मेरे अभी एक क्लाइंट है, मैं भी बात करूंगा, न्यूजीलैंड का मेरा क्लाइंट था, उसकी एक एज इट इज बिल्कुल डिट्टो, जब से उसकी शनि की दशा शुरू हुई उसके बाद उसका एकदम से काम बड़ा बढ़िया था, काम एकदम से डाउन। कहां तो करोड़पति था, कहां करोड़ों के कर्जे में आ गया वो, उसको खुद ही समझ नहीं आया। कभी कभार कुछ ऐसे गलत फैसले ले लिए उसने, बिना सोचे समझे ले लिए, परिवार भी समझाता रहा ये काम में मत जा, इसमें तेरी एक्सपर्टीज नहीं है, फिर भी। पर परमात्मा की बड़ी कृपा, जब इंसान का अच्छा वक्त आना होता है तो उसे खुद ब खुद मार्गदर्शन के लिए कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई ऐसे इंसान मिल जाते हैं जिससे उसकी नैया फिर से पार हो जाए। करना उसी ने है, याद रखिएगा। तो कंसल्टेशन की, कंसल्टेशन में मुझे वास्तु के लिए मैं बता दूं कि कहीं का विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसका वास्तु किया मैंने घर का, उनकी कुंडली देखी, कुंडली में जो जो मेरे को लग रहा था प्रॉब्लम उनको मैंने बताई और बताया कि ये आपके काम जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, इस काम में क्या क्या आपको चेंजेस करने चाहिए, और जो आपने काम छेड़ लिए हैं ये आपको आगे जाके क्या नुकसान या क्या फायदा कर सकते हैं। प्रॉपर कंसल्टेशन दी। माना कंसल्टेशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, माना जो 360 डिग्री चेंज पूरी लाइफ टाइम की जो कंसल्टेशन दी जाती है वो सर्विस ही ऐसी कि आपको दोबारा कभी किसी से कंसल्ट करने की हो सकता है जरूरत ना पड़े। जब दोबारा करोगे तो सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए ही करोगे, वैसी सिचुएशन के लिए नहीं करोगे कि जैसे खत्म हो गए बिल्कुल। तो वो कंप्लीट कंसल्टेशन दी गई, लाखों में आती है कंप्लीट कंसल्टेशन। वन टाइम सेशन हम वैसे भी जो हमारा 5666 रुपीज में वन टाइम सेशन है, हाफ आवर 3434 का सेशन है। बट ये जो सेशंस दिए जाते हैं, ये सेशंस ऐसे हैं कि आपको खुद से आपका आईना दिखाया जाता है। ना सिर्फ सेशन, जब मैंने कंसल्टेशन की मुझे तसल्ली होती है जब इंसान कहता है कि गुरुजी आप अपना भाई समझ के अगर बात करता है कि हाँ ये चीजों का फर्क पड़ना शुरू हो गया। फर्क फिर मैं कह रहा हूं वही है, मेरी आपकी कोई औकात नहीं, वही करवा रहा है जो करवा रहा है, पर माध्यम तो वही है ना। ये भी उसने लिखा हुआ है, ये भी लिखा परमात्मा। कई बार लोग कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा, तो भाई साहब ये भी लिखा है। जो मेरी आप वीडियो सुन रहे हो, जो आप वीडियो देखते हुए कमेंट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो या मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हो, ये भी उसका लिखा हुआ है। और अगर ये ले रहे हो तो ये भी लिखा है परमात्मा की तरफ से कि कहीं ना कहीं चेंज आएगा ही आएगा। तो मैं तो बड़ा यकीन करता हूं, तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी। 2-3 काम तुरंत बेसिस पे करने हैं। एक तो जिस भी शहर, जिस भी कंट्री में रह रहे हो, कॉन्टिन्यू बेसिस के ऊपर जिस भी जगह पे हो, जहां पे भी बैठ के आप काम करते आ रहे हो, जोड़े घर की सेवा, जो भी लोग जहां पे बैठ के अपना काम
काम करते हैं, गुरुद्वारे में चल जाओ, मंदिर में चल जाओ, वहां पे अपनी पोस्ट का ध्यान मत दो कि मैं मेरी ईगो बहुत आपके आगे आ सकती है, मैं बड़ी आगे आ सकती है, बिना बात के जले कटे शब्द बहुत आगे आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको लोगों को आपसे एक तरह की ना एक खुंदक सी आने शुरू हो जाए कि जब भी बोलता है नेगेटिव बोलता है, तो वहां पे आपको सेवा करनी है, वहां से आपकी ईगो शांत होती हुई दिखेगी, वहां पे आपका राहु भी बैलेंस होता हुआ दिखेगा। मैं बड़ी स्ट्रांग आपको बात कर रहा हूं, और वहां पे वाकई परमात्मा सुख रखे कि आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। हल्दी वाले पानी से स्नान करना करो, जोड़े घर की सेवा पकड़ लो, हो सके तो वहां पे साफ सफाई का जैसे पानी के साथ प्रॉपर उसको वाइपर वगैरह मारना, ऐसी सेवा एक पकड़ के रखो, ये आपको बहुत ही प्यारा रिजल्ट देने का काम करेगी। थर्सडे समय में आपको कुछ ना कुछ केले या फिर जो पीली दाल होती है ये आपको डोनेट करनी चाहिए, बहुत अच्छा आपका काम जो है रिजल्ट देने का काम करेगी। सर्दियों के समय में खास करके ब्लैंकेट या फिर शूज किसी ना किसी गरीब को कुछ ना कुछ देना शुरू करो, किसी ना किसी नीडी को देना शुरू करो, बहुत अच्छा। एक उपाय इस समय में करना शुरू कर दो, आने वाले समय में खास करके जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, तो सितंबर के बाद से लेकर अक्टूबर तक का योग ऐसा बन रहा है कि शादी में मन चाहे रिश्ते, अगर घर में मनमुटाव बनता आ रहा है तो मनमुटाव दूर होकर आपका आपस में प्यार बनता हुआ दिखेगा, स्पार्क आता हुआ दिखेगा, परिवार आपको समझता हुआ दिखेगा। इस समय में एक बात जरूर करना चाहूंगा कि हाई बीपी की शिकायत, ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अपनी मदर का प्रॉपर आपको ध्यान रखना, और जो मैंने एक्सीडेंट्स वाली बात करी थी, आपके पार्टनर को लेकर, आपके परिवार को लेकर मैंने बात करी है, तो जब भी घर से निकलना है, नासे रो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा का जाप करते हो दिखो, या फिर चौपाई साहब का पाठ प्रॉपर करके परमात्मा को थैंक यू करते हुए साथ में निकलना, ये कहते हो निकलना कि मेरे साथ ही चलो, आप ही ने मेरी सुरक्षा करनी है, ये आपको जरूर करना है। फादर का भी आपको ध्यान रखना, उनका अगर ब्लड डोनेट करवा सकते हो, ब्लड प्रॉपर डोनेट जरूर करवाइएगा। अब यहां पे सबसे उत्तम आपको इतना बढ़िया इसमें ग्रोथ मिलेगा, एक ऐसी हाई फाई रेमेडी दे रहा हूं इस समय में आपको। अगर आपके आसपास में कोई कम्युनिटी सेंटर है, आप किसी में भी मानते हो, किसी भी गुरुजी में मानते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, जहां भी जाते हो, उस स्थान के प्रॉपर पर्दे चेंज करवा दीजिए। अगर वहां की पेंट की सेवा मिल रही है, पेंट करवा दो, पर्दे की सेवा मिल रही है, पर्दे चेंज करवा दो, चद्दर की कोई सेवा मिल रही है, चद्दर, कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जो आपके हाथ से हो जाए। ये आप यकीन मानिएगा, कुछ समय में आप मुझे खुद बोल दोगे कि सर ये क्या आपने उपाय दे दिया, परमात्मा की ऐसी कृपा हो जानी, आप बोलोगे भाई मजा ही आ गया। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर कर सकूं। जिन जिन लोगों को लगता है कि यार जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, एक बार हमें पूरा मार्गदर्शन करवाइए, तो वास्तु के थ्रू, वन टाइम सेशन के थ्रू या 360 डिग्री चेंज के थ्रू आप जुड़ सकते हो। मेरे पास पूरी फैमिली की मैं कंसल्टेशंस हैंडल कर रहा हूं, बहुत तरह के ऐसे क्लाइंट्स की कंसल्टेशन देख रहा हूं कि मैं प्राउड करता हूं, परमात्मा तेरा लख लख शुक्राना ही करता हूं, ग्रेटिट्यूड देता हूं। तो सावन के बाद चैप्टर पूरा ओपन होने को तैयार है। खुद को बद्दुआ दे कि अपनी जिंदगी में मनुष्यत मत डालो, खुद की जिंदगी में पॉजिटिविटी दो, हर पल शुक्राने वाली एनर्जी में आ जाओ। नेगेटिव करके कुछ नहीं मिलना, ये नहीं होता वो नहीं होता, इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। और ये वीडियो उनके लिए है भी नहीं, तो आप अपना समय भी बिल्कुल मत खराब करना। ये वीडियो उनके लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए जिनके नाम से उनकी सोसाइटी उनको पहचाने, ये वीडियो उनके लिए जिनके अगर परदादा गरीब थे, दादा गरीब थे, पापा गरीब थे, आगे वो कहता है कोई बात नहीं, जो गरीबी जिन्होंने देख ली, पर मैं अपनी आने वाली पुश्तों को कभी गरीब नहीं रहने दूंगा। गरीब होना बुराई नहीं है, गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, पर गरीब मरना, जब आपको परमात्मा ने इतने सक्षम, इतने अच्छा बुद्धि दी है, इतनी अच्छा जीवन दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सोचने की शक्ति दी है, फिर भी आप जब चीज यूज नहीं करते हो और गलत डिसीजन लेके खुद तो बर्बाद होते हो और अपने परिवार को भी ऊपर नीचे कर देते हो, ये बड़ी गलत बात है। यहां से हमें बाहर आना है, हाथ को हाथ बनना है, आगे बढ़ते जाना है। ब्लेसिंग्स में हमेशा याद रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी दोस्तों।